अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अलीम फोरम और मैं हूं आसफ अली काश। व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि सीएसएस क्या होता है, उसमें अपीयर होने का क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है और उस सारी डिटेल मैंने आपसे शेयर की थी। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि पीएमएस क्या होता है, इसमें एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सारा फुल डिटेल से। तो आइए चलते हैं आज की इस टॉपिक की तरफ। ये व्यूअर्स देख, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पीएमएस एक्चुअली क्या होता है। पीएमएस जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का ये एक एब्रिविएशन है। जैसे सीएसएस सेंट्रल स्पिरिट सर्विस होता है, पीएमएस प्रोविंशियल लेवल पे होता है। ये हर सूबाई सतह पर ये एग्ज़ाम लिए जाते हैं। जैसे पीपीएससी है वो पंजाब सतह पर लिया जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह जब सिंध की सूबा सिंध लेगा तो वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाएगा। और इस तरह दूसरे सूबे जैसे जितने भी हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा सर्विसेज है उसको केपीएससी कहते हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है उसको कहते हैं एजेकेपीएससी। इस तरह ये अपने अपने सारे जो सूबे हैं सूबाई सतह पे इनका एग्ज़ाम लिया जाता है। और इसमें जो क्राइटेरिया है पीएमएस में, जो भी सिलेक्शन होती है जिसमें उम्मीदवार की, उसको ग्रेड 17 में उसको रखा जाता है। और उसको फिर हम कहते हैं, जो इसमें सेलेक्ट होता है उसको कहा जाता है ये पीएमएस ऑफिसर है। तो अब मैं बताऊंगा पीएमएस का इंट्रोडक्शन या पीएमएस क्या है। बेसिकली प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस, इसका जो एग्जिस्ट है, ये इसका वजूद है, या इसको इस अदारे को 2014 में ये कायम किया गया था। इसका मकसद क्या था, क्योंकि इससे पहले पीएमएस से पहले जो था डीएमजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होते थे हर सतह सूबाई सतह पर, यानी कि हर सूबा डीएमजी के सतह पर काम करता था। और उसी तरह से इसी लिहाज से उन्होंने जो ऑफिसर्स वो उसमें भर्ती किए जाते थे, रखे जाते थे। तो उसके बाद मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को, प्रोविंशियल जो ब्यूरोक्रेसी थी उनको, उनका क्राइटेरिया मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए पीएमएस को इंट्रोड्यूस कराया गया। इसमें डायरेक्ट जो ऑफिसर हैं वो डायरेक्ट 17 स्केल में उनको रखा जाता है और उनकी जो प्रमोशन है 17 से 20 स्केल तक होती है। ये पीएमएस का रूल 2004 के मुताबिक ये जो लागू होता है उनके मुताबिक 17 स्केल से स्टार्ट होकर 20वें स्केल तक रखे जाते हैं। आमतौर पर जो पीएमएस ऑफिसर हैं उनको जिन जो पोस्टें दी जाती हैं उनमें सेक्शन ऑफिसर होता है, असिस्टेंट कमिश्नर है, मजिस्ट्रेट होता है, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डीसीओ, डीजी कमिश्नर, सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। ये इनकी कुछ मखसूस फील्ड्स हैं जिनमें जो भी ऑफिसर्स हैं उनको रखे जाते हैं। पीएमएस ऑफिसर जो हैं उनको मैंने पहले ही जैसे बात कर चुका हूँ, जैसे लिखा है पीएमएस ऑफिसर्स आर इम्पोर्टेंट यूनिट इन द टॉप लेवल ब्यूरोक्रेसी ऑफ द प्रोविंस, यानी कि प्रोविंस लेवल पे जो भी ऑफिसर ये टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी में रखे जाते हैं। और एंड दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज एट तहसील डिस्ट्रिक्ट, और वो तहसील डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे अपनी फिर ड्यूटी जो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है पीएमएस में। पीएमएस का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। सेकंड है ऑल मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर डोमिसाइल इन पंजाब कैन अप्लाई फॉर पीएमएस एग्जाम इन पीपीएससी, यानी अगर कोई पंजाब से किसी भी कैंडिडेट का ताल्लुक है तो चाहे मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, वो अपीयर हो सकते हैं। इस तरह जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी, उनमें भी यही मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, और इस तरह बाकी सूबों के भी इन्हीं कैटेगरीज में आएंगे। नंबर थर्ड पे आ जाएगा फ्रेश ग्रेजुएट एंड ऑलरेडी जॉब होल्डर इन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर आर एलिजिबल, यानी जो पहले से जॉब होल्डर हैं वो भी एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीएमएस की एज लिमिट की तरफ देख जाते हैं। एज पर एडवर्टीजमेंट नंबर बाई पीपीएससी एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स है ऑन 1 जनवरी 2020, यानी कि इन्होंने 30 ईयर्स है, 30 साल तक इन्होंने रखी हुई है। एज रिलैक्सेशन भी दी जाती है, वो किन केसेस में दी जाती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नंबर 1 है इन केस ऑफ ऑफिशियल सर्विंग, यानी कि जो ऐसा उम्मीदवार जो पहले से ही जो जॉब होल्डर है और उसका 4 साल उस फील्ड में हो गया, उसका एक्सपीरियंस है, तो उसको एज लिमिट है उसकी 5 साल की उसको रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी 30 से उसको 35 साल तक वो ये अप्लाई कर सकता है। इस तरह जो स्पेशल पर्सन है, जो हैंडीकैप होते हैं, जो माजूर हैं, उनके लिए जो एज लिमिट है वह 10 ईयर्स है, उनको रिलैक्सेशन दी गई है अपर एज लिमिट, यानी कि वो 40 साल तक जो स्पेशल पर्सन है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आप देखते हैं पीएमएस का जो एग्ज़ाम क्राइटेरिया है वो क्या है।
पीएम्स का एग्ज़ाम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रिटन टेस्ट इन 1200 मार्क्स, 1200 मार्क्स का ये टोटल एग्ज़ाम होता है। इसमें होता है क्या, इंटरव्यू उसमें अलहदा से है, वो 200 मार्क्स का है। 1200 मार्क्स का इनमें रिटन टेस्ट होते हैं जिसमें पेपर लिए जाते हैं, और जो इंटरव्यू है बाद में जो पास होते हैं जो उसके नंबर हैं 200। पीएमएस का क्राइटेरिया भी नीचे दिखाते हैं, जो पेपर में जो क्राइटेरिया पास होने का वो क्या है। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, इज डन डिडक्टेड 0.25 मार्क्स। ये चौथा हिस्सा, इसमें अगर एक क्वेश्चन आपने गलत करेंगे तो उसका 0.25 नंबर उसको काट लिए जाएंगे। यानी अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं और एक गलत है तो आप लोगों के जो नंबर है एक एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा। चौथा इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ऑप्शन है कि वो इस्लामिक स्टडी भी कर सकते हैं या एथिक्स कर सकते हैं, या कम्बिनेशन भी रख सकते हैं। कम्बिनेशन ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, इसमें दोनों हो सकता है। Now the candidates have to take compulsory as well as optional subjects from PMS syllabus defined by PPSC। यानी जो PPSC ने जो पंजाब लेवल पे ने जो डिफ़ाइन किया होता है वो कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो दोनों रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं इसमें, और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आपको कि पीएमएस के मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द क्वेश्चन पेपर इज़ ऑफ ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल पे होता है, यानी कि कम अज़ कम अपीयर होने के लिए आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। कैंडिडेट हैव टू obtain 40% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। यानी कि जो हर पेपर में जो कैंडिडेट 40% मार्क्स लेता है, 100 में से 40 नंबर लेता है, और ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 50% मार्क्स हैं उसके, यानी 1200 में से, जैसे हम ऊपर देख चुके हैं कि 1200 मार्क्स टोटल हैं, तो जिसने 600 मार्क्स ले लिए वो क्वालिफाई कर जाएगा इंटरव्यू के लिए। Thereafter a candidate also have to secure 50% मार्क इन द इंटरव्यू। और जो कैंडिडेट इंटरव्यू में 50% मार्क्स ले लेगा, इनके 200 का मैंने ऊपर आपको बताया है इंटरव्यू होगा, और जिसने 100 ले लिए वो उसको एलिजिबल करा दिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सक्सेसफुल कैंडिडेट की। Besides open merit quota, स्पेशल जोन, स्पेशल पर्सन एंड माइनॉरिटी कोटाज आर सो कंसिडर्ड, ये भी कंसिडर किए जाएंगे। द एग्जामिनेशन इज हेल्ड एट, जो एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं। एग्जामिनेशन इज हेल्ड एट लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद एंड सरगोदा डिस्ट्रिक्ट। ये मखसूस सेंटर्स हैं जहाँ पीएमएस अपने अपने एग्ज़ाम जो हेल्ड करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन दे लेते हैं। पीएमएस ऑफिसर ने कैसी डिस्क्रिप्शन उनकी कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे। न्यूली अपॉइंटेड पीएमएस ऑफिसर अंडरगोज मैंडेटरी ट्रेनिंग एट मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। यानी कि जो नया ऑफिसर भर्ती होता है उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो कि 6 मंथ की ट्रेनिंग है, लाहौर में दी जाती है। लाहौर फॉर पीरियड 6 मंथ की उनकी ट्रेनिंग होती है। आफ्टर दिस, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है ये मैंडेटरी ट्रेनिंग है, इनके लाजमी ट्रेनिंग दी जाती है उनको डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वो ट्रेनिंग। उसके बाद जो ऑफिसर हैं उनको फिर जॉब असाइन कर दी जाती है। जॉब साइन करने का क्राइटेरिया देख लेते हैं। नंबर 1, पोस्टिंग एज असिस्टेंट कमिश्नर होता है, वो अंडर ट्रेनिंग एसी, यानी कि एसी के अंडर वो ट्रेनिंग लेगा। उसकी ट्रेनिंग कितनी मंथ की होगी, 3 मंथ्स की होगी। इसका जो पर्पज़ है ट्रेनिंग का 3 मंथ्स का, ये इसका क्या है, दिस पोस्टिंग एनेबल एन ऑफिसर टू हैव नो हो ताकि ऑफ द वर्किंग ऑफ असिस्टेंट कमीशन तहसील लेवल पे उनको अपने जो भी वर्क है उसने करना है, जो ड्यूटीज अंजाम देनी है उसके मतलब मुकम्मल तौर पर नो हो जाए। Second, a newly appointed PMS officer required to work first 2 years of his or her service in civil secretariat। सिविल सेक्रेटरीट में पहले 2 साल उनको रखा जाता है ताकि वो मज़ीद उनके काम में निखार आए, प्रैक्टिस हो सके। जिस प्रैक्टिस इज़ डन टू मेक द ऑफिसर गो थ्रू द प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट, ये वही मकसद इसका ये है ताकि वो ये प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट से गुजरे और उनको काम करने का तरीका, मेथड और बाकी सारे जो भी तरीक़ेकार हैं वो मेथड समझ में आ जाएँ। इन सिविल सेक्रेटरीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट अवेट फॉर न्यूली अपॉइंटमेंट। जो भी पीएमएस ऑफिसर नया अपॉइंट होता है उसके लिए सिविल सेक्रेटरीट में ये जो पोस्टेड हैं, ये पोस्टें हैं रखी जाती हैं। नंबर 1 सेक्शन ऑफिसर जनरल, इसमें रखे जाते हैं, इसमें 2 साल की ट्रेनिंग की जाती है। या सेक्शन ऑफिसर एस्टेब्लिशमेंट है, सेक्शन ऑफिसर टेक्निकल है, सेक्शन ऑफिसर बजट है, सेक्शन ऑफिसर इंक्वायरी है, सेक्शन ऑफिसर लिटिगेशन है, सेक्शन ऑफिसर प्लानिंग है। ये कुछ सीट्स हैं जिनमें न्यूली जो अपॉइंटेड होते हैं उनको रखे जाते हैं और उनका 2 साल के लिए उनको फिर ट्रेन किया जाता है। फील्ड पोस्टिंग फॉर न्यूली अपॉइंटेड पीएमएस ऑफिसर आर एज अंडर, जो फील्ड में जाते हैं, ये बाहर हैं, उनकी कौन सी है, असिस्टेंट कमिश्नर है, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट है, सब रजिस्ट्रार है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है, जनरल रेवेन्यू असिस्टेंट है, डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन में रखे जाते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा कि पीसीएस और पीएमएस में क्या फ़र्क है। देखिए, पीसीएस कहते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विस और पीएमएस कहते हैं प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस। जो सिविल सर्विस से रिलेटेड है वो पीसीएस है, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो पीएमएस है। बोथ आर सेम एज पीसीएस सर्विस हैज़ बीन मर्ज इनटू पीएमएस सर्विस। दोनों सेम है, जो पीसीएस की सर्विसेज हैं वो मर्ज कर दी गई हैं पीएमएस में। पीसीएस है टू टियर्स, नेमली पीसीएस एग्जेक्टिव एंड प्रोविंशियल सेक्रेटरीट सर्विस। पीसीएस की ये दो टियर्स हैं, एक एग्जेक्टिव है और एक सेक्रेटरीट है, सिविल है यानी कि। इस तरह लाइक पीएमएस ऑफिसर, पीएसएस ऑफिसर वर अपॉइंटेड थ्रू कंपैरेटिव एग्जाम। पीएमएस के जैसे ही पीएससीएस के ऑफिसर भी कंपैरेटिव एग्जाम के थ्रू ही उनको रखा जाता है। दोज हु आर इन हायर मेरिट ऑप्टेड पीसीएस एग्जेक्टिव एंड रेस्टेड जॉइंट सेक्रेटरीट सर्विस। जो भी इनमें फिर हायर मेरिट पे आ जाता है उनको फिर अपॉइंट कर दिया जाता है। In the year 2004, these two groups, PCS Executive and PSS, were combined under the banner of Permission Management Service। इनको फिर कंबाइन कर दिया गया, पहले अलग-अलग थे, फिर 2004 में इनको PMS के अंडर इनको मर्ज कर दिया गया, which includes all posts previously held by PCS and PSS officers। Further number of posts for PMS officer have also been increased। तो जी स्टूडेंट्स, ये व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर। इसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि पीएमएस क्या होता है, पीएमएस की क्राइटेरिया क्या है, इसको इसमें अपीयर कैसे हो सकते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स हैं कैसे इनको रखा जाता है मुख्तलिफ फील्ड्स में। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर काफ़ी यूज़फुल होगा, खुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीएमएस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पीएमएस के लिए जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनसे रिलेटेड एक मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों का ये इसमें फ़ायदा हो सके। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।